औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 107 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 3 है। आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को ज़िक्र फरमाया जिनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे और वो समझ रहे होंगे कि हमारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला के पास महफूज हैं, लेकिन जब वो अल्लाह के पास जाएंगे तो वो देखेंगे कि वहाँ कोई अमाल नहीं है, बल्कि उनके अमाल के लिए अल्लाह पाक ने तराजू ही नहीं कायम किया, इसलिए कि उन्होंने अमाल या ईमान के बगैर किए या अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के ख़िलाफ़ किए, अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के ख़िलाफ़ किए। और इसलिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने इनके पास रसूल भेजे, आयात भेजी और इन्होंने मेरे रसूल और आयात का मजाक उड़ाया। अब अगले तबके, दूसरे तबके का ज़िक्र हो रहा है कि और कौन सा तबका है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। आगे ईमान वालों का ज़िक्र है, उन लोगों का ज़िक्र है जिनके अमाल काबिल कबूल होंगे और ना सिर्फ काबिल कबूल होंगे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ लोगों को 700 गुना तक बढ़ाने का वादा भी किया है, कम अज़ कम 10 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना और उससे भी आखिर तक। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और नेक अमाल किए। अब ये वजह बताई अल्लाह तबारक व तआला ने एक अमाल की कबूलियत की, ईमान लाना। कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में ज़ियाफ़त की जाएगी। ज़ियाफ़त क्या की जाएगी? जन्नत और की बहुत सारी नेमतें बहुत पहले बार बार ज़िक्र हो चुकी हैं और दुनिया में कोई नेमत उससे कंपेयर नहीं की जा सकती कि मिसाल दे के समझाया जाए। और उसके बाद ज़ियाफ़त करने के बाद उन जगहों की, उन जिस जगह पे वो रह रहे उनके ठिकाने हमेशा उनके सुपर्द कर दिए जाएंगे और वो मलकियत उनकी हो जाएगी। खालिदीन फ़ीहा, उसमें वो हमेशा रहेंगे। ला यबगूना अन्हा हिवाला, और वो उसमें हमेशा रहेंगे और उसमें से तब्दीली उन्हें या शिफ्ट उन्हें या दूसरी जगह जाने का ना सोचेंगे और ना उनको निकाला जाएगा। यानी इतनी खूबसूरत जगह होगी उनके रहने के लिए, इतने खूबसूरत खाने होंगे कि वो ख़ुद उनसे, उन जगहों से या उन खानों पीनों से उनका दिल नहीं भरेगा, जी नहीं भरेगा और उनको ज़बरदस्ती, वो किराएदार भी नहीं होंगे कि उनको ज़बरदस्ती निकाला जा सके। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ास बात जिक्र करते हुए फरमाया का कुल नबी, आप इन लोगों से कह दें, लव कान अल बहर मिदादल लिकलिमाति रब्बी, अगर सारी दुनिया समंदर बन जाए, सारी दुनिया बहर बन जाए और मेरी रब की तारीफ़ और उसकी नेमतें और उसकी कुदरत और उसके करिश्मे लिखे जाएं, तो सारी दुनिया समंदर बनने के बावजूद ख़त्म हो जाएगी। बल्कि इस दुनिया में नहीं, दुनिया से कहीं ज़्यादा समंदर बन जाए ये चीज़ें तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और अल्लाह तबारक व तआला की तौसीफ़, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें रहेंगी साथ और वो बढ़ती रहेंगी। बल्कि एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तमाम ज़मीन के दरख्त अगर कलम बन जाए और रूए ज़मीन जितनी भी है इससे कहीं ज़्यादा जमा हो जाए और समंदर बन जाए और वो स्याही बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें और रहमतें और अल्लाह तबारक व तआला की शान कुदरत और अल्लाह तबारक व तआला के उसूल और अल्लाह तबारक व तआला की बंदों पे एहसानात अगर लिखना शुरू कर दें और अल्लाह तबारक व तआला की नसीहतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को की हैं वो अगर लिखना शुरू कर दें तो 7 समंदर, 7 ज़मीनों के, कहीं ज़मीनों के बराबर समंदर और कहीं ज़मीन पर उगे हुए कहीं दरख्तों के बराबर कलम बन जाएं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें, रहमतें और
अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और अल्लाह ताला की नसीहतें ख़त्म नहीं होंगी। फरमाया कि रब्बी लन नफिदल बहर, वो सारे बहर ख़त्म हो जाएंगे कबला आइन तनफिदा कलिमात रब्बी, उससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला के कलमात ख़त्म हों। यानी कि कलमात अल्लाह तबारक व तआला के ख़त्म नहीं, कलमात पीछे मैंने जिक्र कर दिए। रब्बी लौ जी न बिमिस्लिही मददा, और ये नहीं कि ज़मीन में बहर पाए जाते हैं या ज़मीन में दरख्त पाए जाते हैं, बल्कि इस तरह कहीं ज़मीनों के बहर और कहीं ज़मीनों के दरख्त भी जमा हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ और मैं तुम्हें, फ़र्क ये है कि मेरी तरफ वही की जाती है और आपकी तरफ वही की नहीं जाती, बल्कि वो वही जो मेरी तरफ की जाती है वो मैं आपकी तरफ भी पहुँचाता हूँ। यानी मुझ पे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला हुक्म नाज़िल फरमाते हैं और मैं इनडायरेक्ट हुक्म आप तक पहुँचाता हूँ, इतना फ़र्क है। बाकी मैं भी अल्लाह का बंदा और अल्लाह का आप जैसा एक इंसान हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और मेरी तरफ ये वही की जाती है जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा परवरदिगार एक है। तौहीद बारी ताला की तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं। बारहा इस सूरत में तौहीद बारी ताला की तरफ मुतवज्जह करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भी दिया। फरमाया कि तौहीद बारी ताला की तरफ मुतवज्जह कर रहा हूँ, और ये कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, और जो कोई अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई शरीक ठहरा रहा है वो गलत है। फमन कान यरजू लिकाई रब्बिही, जो शख्स भी अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि फलयामल अमला सालिहा, वो नेक अमाल करे, ईमान लाए और नेक अमाल करे। ईमान के बगैर नेक अमाल की वैल्यू नहीं है, और नेक अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है लेकिन कमज़ोर तर ईमान है। फरमाया कि सालिहा, और दूसरी बात नेक अमल करे, जो अल्लाह पर ईमान लाता है उसके लिए शराइत रख दी कि नंबर 1 कि वो नेक अमाल करे, ईमान लाए, नंबर 2 नेक अमाल करे, नंबर 3 ला युशरिक भी इबाद ही रब ही अहदा, वो आप अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। अब शरीक या शिरक बहुत माइनर और बहुत बारीक चीज़ है कि किसी तरह भी उसका मतलब कोई आम बंदा उसका अहाता नहीं कर सकता। जहाँ हम मोहब्बत में बढ़ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की से किसी और की मोहब्बत हमारे दिल में ज़्यादा हो जाती है, वहाँ हम शिरक पे पाँव रख देते हैं। शिरक मतलब बॉर्डर क्रॉस करने का। बॉर्डर किसी भी चीज़ का, जब मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा अगर किसी और का जज्बा मोहब्बत हमारे दिल में उजागर हो जाता है तो उस वक्त हम शिरक में जा रहे होते हैं। शिरक एक बॉर्डर है और बॉर्डर्स के इस तरफ तौहीद है और उस तरफ शिरक है। जो शख्स बॉर्डर की चोटी पर पहुंच जाता है उसके लिए ख़तरा हो जाता है कि वो बॉर्डर के इस तरफ गिरे या उस तरफ गिरे। कुछ सहाबाए कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक सहाबाए कराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं नेक काम करता हूँ और ये चाहता हूँ कि मेरे नेक काम की तशहीर भी हो और मैं अल्लाह को की रज़ा भी चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की। जब दूसरे बंदे ने यही बात की कि या अल्लाह, मैं नेक काम करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, या रसूलल्लाह, मैं नेक काम कर रहा होता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया भी मेरे काम को देखे, समझे, तारीफ़ करे और अल्लाह भी राज़ी हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने शिरक कर लिया। अगर तू अल्लाह को राज़ी करना चाह रहा था तो तू मखलूक को बीच में ना लाता। सो तू जब मखलूक को बीच में ले आया, दोनों को इकट्ठा राज़ी करना चाहता है एक ही अमल से, तो फिर तूने शिरक कर दिया और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक कह के रद्द कर दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाए किराम के दरमियान बात सिर्फ़ इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और का सोचना भी शिरक है और किसी और से मांगना भी शिरक है, और किसी और की इबादत तो बड़ी बात है, किसी और के
तरफ लो लगाना भी शिरक है। आज बहरहाल बहुत लंबी बहस है, लंबी बहस में इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सूरह कहफ ख़त्म हो चुकी है। ये सूरह कहफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के कुरैश मक्का से फरमाया कि तुमने मुझे आज़माने के लिए 3 सवाल पूछे। ज़ुल्करनैन के बारे में पूछा, हज़रत खिज़र नहीं असहाब कहफ के बारे में पूछा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पूछा, और ज़ुल्करनैन के बारे में पूछा। मैंने तुम्हें सारे किस्से सच सच सुना दिए और तुम उन किस्सों को अपनी तौरात और इंजील से टैली करो, लेकिन उनसे टैली करो जिनको तुमने उन किताबों से जिनमें तुमने तब्दीली नहीं की। अगर तुम्हारी उन किताबों में मेरे बताए हुए से मुख्तलिफ हैं तो फिर तुम मेरे इल्म पे ईमान बेशक न लाओ, लेकिन अगर मेरे बताए हुए वाक़यात उनके सेम हैं तो फिर तुम मुझ पर ईमान नहीं ला रहे और ज़्यादती कर रहे हो, तो ये ज़्यादती है और इसका अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान कुरैश मक्का लाए या नहीं लाए, यहूदी और ईसाई लाए या नहीं लाए, लेकिन बावर हो गया हर एक पर कि ये आपका इल्म है, इल्म वही है, इल्हामी इल्म है, ये आपकी अपनी बनाई हुई किताब, अपनी बनाई हुई आयत नहीं है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाया कि आप उनसे कह दें कि अब अगर समझते हो कि मैंने झूठ बोला हुआ है तो इस तरह की आयत कोई इस तरह का सेम किस्सा तुम ला के दिखाओ। और ये अब बहरहाल सूरह कहफ हमारी ख़त्म होती है और उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को देखें, समझें और मेरे साथ ताउन करें। ताउन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के काम में ताउन करें। और अगर समझते हैं कि नेकी का काम है तो आप ताउन करें इसमें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।